अगर जो आपने ये बात कही है अफरा साहब खटक साहब, फिर जो नाकदीन हैं वो ये क्यों कह रहे हैं कि दिस इज़ द रोल बैक ऑफ द 18th अमेंडमेंट। आप भी 18th अमेंडमेंट के बानियों में से हैं, आपने ही 18th अमेंडमेंट इकट्ठे मिलकर अपने साथियों के साथ बनाई थी। ये जो फेडरल कंस्टिबलरी बन रही है, अकील मलिक साहब कहते हैं आप बार बार फ़ौज को तलब नहीं कर सकते, इसलिए हमने ये फेडरल कंस्टिबलरी बनाई है। देखें जी, अकील मलिक साहब तो माशाल्लाह आईन और कानून जानते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि इसके पीछे बड़े सियासी मकासद होते हैं, तो वो भी हमें ज़रा मद्देनज़र रखने चाहिए। बात यह है कि 18वीं तरमीम ने सूबों को खुद मुख्तार किया था, और ये जो फ्रंटियर कंस्टिबलरी थी ये सिविल आर्म फोर्स थी सूबे का, और 18th अमेंडमेंट के मुताबिक भी और इससे पहले भी यानी सूबों के पास ये राइट था कि वो अपनी सिविल आर्म फोर्सेस रख सकते हैं। और तो इसके लिए और सूबों में अभी हैं। अचानक ऑर्डिनेंस के ज़रिए बग़ैर बहस किए हुए ये फ़ैसला जो है, और ये जो ये जो फ्रंटियर कंस्टिबलरी थी ये अंग्रेज़ों ने बनाई थी, ये असल में फाटा के उस पे दरवाजे पे खड़ी रहती थी, यानी पेशावर में भी नहीं होती थी, जमरोद में होती थी, यानी जहाँ से ट्राइबल एरिया शुरू होता है, तो इनका काम वहाँ था। और अब जबकि वहाँ पे इतनी बड़ी जंग लड़ी जा रही है, सूबे को एक तरह से सूबे को डिसएम्पावर किया जा रहा है। दूसरे इसके अलावा भी ये जो आपने माइंस की बात की, मिनरल एक्ट की है, फाटा में जो कुछ किया जा रहा है, फाटा सेक्रेटेरिएट बना, अब फाटा को रोल बैक करने की, मर्जर को रोल बैक करने की तैयारी है। तो ये तो ऐसी बातें जो राजवाड़ों में होती हैं, स्टेट में तो इस तरह नहीं हो सकता। मसलन ऑर्डिनेंस आप ले आए हैं, पार्लियामेंट आपकी बैठी हुई है, उसकी मीटिंग हो रही है, लेकिन नहीं यानी उस रात क्या होने वाला था जिससे ये कंस्टिबलरी जो है फेडरल कंस्टिबलरी बन गई, ऑर्डिनेंस के बगैर क्या बहरान किस तरह का आ जाता वगैरह। तो ये इकदाम सारे ऐसे हैं जिसमें ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान वफाकी मुल्क नहीं रहा, और वफाकियत जो है वो बहुत कमज़ोर पड़ गई है। और ये देखें ना, मिनरल एक्ट के ड्राफ्ट यहाँ से सूबों को भेजे गए हैं, इस्लामाबाद से सूबों को भेजे गए हैं, और मैनिपुलेशन मुझे पता है, मैं बलूचिस्तान गया था, अभी वहाँ मेरी बात हुई है, दूसरे सूबों में जिस तरह से मैनिपुलेशन हुई हैं। तो ये सारा किस्सा जो है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में आइनी निज़ाम की कमज़ोर होने का है, और पाकिस्तान में एक तरह से एक गैर जमहूरी तर्ज़ अमल जो है वो इख्तियार किया जा रहा है, जिसमें ज़ाहिर है कि अफराद के हुकूक भी मजरूह हो रहे हैं, कम्युनिटीज़ सूबों के हुकूक भी मजरूह हो रहे हैं, और ये बहुत ख़तरनाक बात है। हम इन बहरानों को पहले भुगत चुके हैं, इनके नताइज हम जानते हैं, मैं उस बात में नहीं जाना चाहता, लेकिन हकीकत यह है कि ये जैसे 1 यूनिट बना था, उसी तो 1 यूनिट की तरह की एक नया 1 यूनिट हम देख रहे हैं। मिनरल जो है ये तो 18th अमेंडमेंट से पहले सूबों के पास थी, यानी ये कैसे विफाक जो है उनके सौदे करेगा, इसलिए कि सदर ट्रंप ने कहा है, तो उनकी फरमाइश पे अब हम अपने पहाड़ों को खोद के यानी उनको ट्रैक्टरों में लाद के या किसी जगह अमेरिका ले जाने की तैयारी है। तो लेकिन वहाँ जो लोग रहते हैं, लाखों करोड़ों इंसान हैं, उनसे कौन पूछेगा, उनकी मर्जी किसने पूछी जी। तो अकील मलिक साहब, माइंस एंड मिनरल्स बिल भी जो है वो बासानी बलूचिस्तान असम्बली से तो पास हो गया, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली से अभी पास नहीं हुआ। उसके अंदर ये भी क्लियर नहीं है माइंस एंड मिनरल्स बिल के अंदर कि जिस सूबे से वो निकला है, यानी द मदरशिप, उनको कितना उसका हिस्सा मिलेगा, ये तो क्लियर ही नहीं है। देखिए, वो तो उन्होंने वहाँ पे उनकी अपनी आई एम श्योर के कैबिनेट कमेटी ऑन लेजिस्लेटिव केसेस वो होगी, डेफिनेटली उनकी पार्लिमानी कमेटी होगी, उन्होंने इससे पहले डिसाइड किया होगा, कोई उनकी एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी भी होगी पार्लियामेंट के अंदर, वो उस चीज़ को, बिकॉज ऑब्वियसली गवर्नमेंट तो पीटीआई की है, और पीटीआई वालों ने ही ये डिसाइड करना है कि ये, और स्ट्रेंथ भी उन्हीं की है। अगर वो चाहेंगे तो ये कानून पास होगा, अगर वो ये नहीं चाहेंगे तो फिर कानून पास नहीं हो सकता। ये तो नहीं हो सकता कि पार्लियामेंट के थ्रू, वेदर इट्स अ प्रोविंशियल पार्लियामेंट या नेशनल पार्लियामेंट, उसके थ्रू आप बुलडोज कर दें। मैं ये समझता हूँ इस तमाम तर मामले के ऊपर केपी के जो माइंस एंड मिनरल्स हैं, बिल्कुल ऑब्वियसली वो केपी की ही रिसोर्सेज हैं, लेकिन उसमें सूबे की रॉयल्टी जो है उसका बिल्कुल तयन होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। सूबे का उसका शेयर है, उसको बिल्कुल मिलना चाहिए। उसके साथ जो वफाक उसकी असिस्टेंस कर सकती है, जो उसको हेल्प आउट कर सकती है इन द शेप ऑफ एक्सपोर्ट्स, तो बिल्कुल वफाक उस असिस्टेंस के लिए तैयार है, और वफाक को बिल्कुल करनी भी चाहिए।